हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस वीडियो में। और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं कोर्स नंबर 36। और ये हमारी सीरीज जो है 18 है। और आज से हम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट निकालना सिखाएंगे। आज से हमारी लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होती है और स्टार्ट करते हैं 36। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और हम कैपिटल फंड के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। कहता है कि फ्लोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2018। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इसकी सहायता से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है विद बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन नंबर 36 है और 2018 की बुक में टी.एस. गेरवाल से। हमें रिसिप्ट दे रखे हैं, कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। इन एडजस्टमेंट की और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब बुक्स ऑफ 2 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 85,000। देखो, अगर कोई हमें एडजस्टमेंट में बिगनिंग की एसेट दे रखी है तो वो बिगनिंग ही बैलेंस शीट में आएगी, क्योंकि बुक्स फर्नीचर सब हमारी एसेट्स होती है। तो बिगनिंग का मतलब होता है लास्ट ईयर, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो हम बुक्स और फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। ये हमारी एसेट्स होती है तो इनको हम एसेट साइड लिखेंगे, बुक्स और फर्नीचर। 2,85,000 और ये हमेशा याद रहे, ओपनिंग बैलेंस शीट पर कभी भी कोई डैप या कोई एडजस्टमेंट चार्ज नहीं होती, क्योंकि अगर हमें एक तारीख को कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो डैप जब नहीं लगता, हम उसे यूज कर लेते हैं तब लगता है। तो इसलिए जो भी डेप्रिसिएशन या कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पर लगेगी। अगली हमारी एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट टू 3,500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन एरियर्स है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग का तो 3,500 रुपये है और लास्ट ईयर यानी कि एंड ईयर का जो करंट ईयर है वो 3,500 रुपये है। तो हम जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग उसे घटा देंगे, करंट ईयर को जोड़ देंगे। और हमारे पास टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो है 1,60,000। तो हमारा इनकम होती है ये, तो हम इसे इनकम साइड में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाय सब्सक्रिप्शन 1,60,000। तो इसमें जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की है उसे तो घटा देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 3,500 रुपये। ये बचेगा 1,56,500 और इसमें फिर ऐड कर देंगे 4,500, क्योंकि वो करंट ईयर की। ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 4,500। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बैठेगा 161,000, यानी कि 1,61,000। अब जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो तो आ जाएगी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो क्लोजिंग की है वो आ जाएगी करंट ईयर की। देखो, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की है सब्सक्रिप्शन में एज ए इनकम, तो हम इसे यहाँ दिखाएंगे क्योंकि इनकम साइड में लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500। और आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर की है उसे हम यहाँ पे दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, सब्सक्रिप्शन 4,500। आगे चल के कहता है एंड 6 मंथ रेंट 6,000 व्हाट ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग की यानी कि लास्ट ईयर की भी है और करंट ईयर की भी। तो लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो घटा देगा, करंट ईयर की जोड़ देंगे। तो रेंट पर बोला है, रेंट हमारा एक्सपेंसिस पेमेंट साइड में लिखा है तो हम इसे एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। टू रेंट के नाम से 16,800। तो एक बार 6,000 घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 6,000, ये बचेगा 10,800। फिर इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के नाम से 6,000 ही, क्योंकि उसने बोला है कि 6 मंथ का जो रेंट है 6,000 वाज ड्यू बोथ मतलब दोनों है, बिगिनिंग का भी और एंड का भी, यानी करंट ईयर का भी और लास्ट ईयर का। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बचेगा 16,800।
अब जो आउटस्टैंडिंग है वो एक्सपेंडिचर साइड है, यानी कि लाइबिलिटी में जाएगी। तो लास्ट ईयर की जो क्या नाम है हमारी ये आउटस्टैंडिंग है रेंट पर, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट होता है। आउटस्टैंडिंग ऑन रेंट 6000 और एक 6000 जो करंट की वो करंट उसमें आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग ऑन रेंट के नाम से 6000। आगे कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2018 इट्स बैलेंस शीट एज एट द डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टली। यानी कि हमें रिटर्न ऑफ करना है 5000 तो करना है फर्नीचर पर, और क्या नाम है आपका 11,300 करना है बुक्स पर। यानी कि ये वैल्यू हम डेप्रिसिएशन की राइटर्न ऑफ का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन घटा दें किस में से, बुक्स में से और फर्नीचर में से। और मैंने बताया जितनी भी एडजस्टमेंट हमारी होगी वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लगेगी। तो हमारी जो बुक्स है पहले वो है 2 लाख, जो हमें पहले ही गिवन है 2 लाख। अब हमें ये देखना पड़ेगा ऊपर हमने कोई बुक अलग से तो नहीं खरीदी, तो बुक्स जो लिखा है इसमें वो लिखा है 21,300, तो यहाँ इसको लिखेंगे ऐड परचेज। जितने भी ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई एसेट दिए तो वो ऐड परचेज के नाम से लिखते हैं, और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 21,300, तो ये हो जाएगा 2,21,300। और इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे, बुक्स का है 11,300 लेस रिटर्न ऑफ का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, और ये बचेगा हमारे पास 2,10,000। फिर बोला है उसने क्या नाम है फर्नीचर पर, तो फर्नीचर अब हमें फर्नीचर की वैल्यू दे रखी थी 85,000 स्टार्टिंग में बिगिनिंग असेट्स, और इसमें हम ये देखना पड़ेगा कि ऊपर फर्नीचर तो नहीं है, तो ऊपर फर्नीचर नहीं है तो सिंपल इसमें डेप्रिसिएशन घटा देंगे 5,000 जो गिवन है हमें विद एडजस्टमेंट, लेस डेप्रिसिएशन 5,000, तो ये बचेगा हमारा 80,000। अब हमारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। अब हम देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट पे लिखा सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, अगर बीडी लिखा है तो ओपनिंग कैश मान जाता है, अगर बाय बैलेंस शीट लिखा तो क्लोजिंग। तो हम ओपनिंग कैश को अब ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि हमारी असेट्स होते हैं कैश। तो ये बचेगा हमारे पास 31,900। फिर लिखा है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमारी इनकम होती है, तो हम इसको इनकम साइड में दिखा देंगे बाय एंट्रेंस फीस 25,500। सब्सक्रिप्शन हो चुका है। डोनेशन, तो डोनेशन भी हमारी इनकम है क्योंकि रिसिप्ट साइड में लिखी है डोनेशन 16,500। लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने पहले बताया है, लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी लाइबिलिटी होती है, तो हम इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस ये है 25,000। फिर लिखा है प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, तो ये भी हमारी इनकम होती है, जो भी हमें एंटरटेनमेंट से प्रॉफिट हुआ है तो हम उसके यहाँ पे शो करेंगे प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट 5600 रुपये। अब एक्सपेंडिचर साइड आ जाते हैं, यानी पेमेंट साइड। रेंट हमारा हो चुका, वेजिस हमारा एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में लिख देंगे वेजिस 24,500। बाय लाइट एक्सपेंसेस ये भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है 7200। हॉरेनियम ये भी हमारा क्या नाम है एक्सपेंडिचर होता है, और 43,500। बुक्स हमारे असेट्स होती है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंडिचर है, तो हम इसको एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000 रुपये। फिर लिखा है बाय 3% फिक्स डिपॉजिट 1 अक्टूबर 2017 80,000। तो फिक्स डिपॉजिट होती है हमारी असेट्स होती है, तो हम इसको असेट साइड में लेके क्लोजिंग बैलेंस शीट के फिक्स्ड असेट्स ये है 80,000। इस पे ऐड करेंगे इंटरेस्ट 80,000 का हम अगर निकाले तो 80,000 इंटू 3% बोला है, और अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ बैठते हैं, तो 6 मंथ का निकाल लेते हैं।
यह आएगा 1200 रुपये। तो हम इसमें 1200 रुपये ऐड कर देंगे, 81,200। तो हमारे यहाँ सेट जो 80,000 की वो हो गई है 81,200, 1200 बढ़ के। तो हमारी क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1200 रुपये। फिर लिखा है बाय बैलेंस सीडी, यानी सीडी मैंने बताया कि क्लोजिंग कैश होता है, तो हम इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेंगे क्योंकि कैश हमारी असेट्स होती है, कैश और बैंक, तो हम इसको असेट साइड में लिख दें, कैश और बैंक। 24,200 है और ये हमारा 2,000 रुपये है। इस प्रकार ये एक क्वेश्चन खत्म होता है। इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आंसर निकालते हैं। इसका जो टोटल योग हम जोड़ते हैं तो वो हमें मिलेगा जोड़ने पर 2,09,800, और 2,09,800 में से अगर इतना हम घटाएंगे तो ये हमारा आंसर पड़ेगा सरप्लस के नाम से, क्योंकि इस बार इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो इसलिए हमारा जो सरप्लस प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा घटाने के बाद 56,500। इसके बाद हम पहले कैपिटल फंड निकालेंगे जो कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट की सहायता से निकाल सकते हैं। तो 2,85,000, 3,500, 31,900 इन सब का सम आएगा 3,20,400, 3,20,400। तो 3,20,400 में से अगर हम 6,000 घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3,14,400, 3,14,400। तो ये कहलाएगा हमारा कैपिटल फंड, और ये कैपिटल फंड ट्रांसफर हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इस वाले अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल फंड के नाम से यहाँ पर 3,14,400। और हमारा अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आंसर आया है वो प्रॉफिट में आया सरप्लस, तो ऐड कर देंगे। अगर डेफिशिएंसी में आता तो लेस कर देते। तो ऐड सरप्लस 56,500, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 3,70,900, और इन सब का सम आएगा हमारा 4,19,000। तो जितना ये आया है उतना ही यहाँ चाहिए, 4,19,000। तो इस प्रकार हमारी बैलेंस शीट अगर बराबर आ जाती है क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो समझ लो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट का जो हमने कैपिटल फंड निकाला है वो भी ठीक है, और हमारी बैलेंस